ये जो दूसरा ITS हुआ उसका फिजिक्स का सलूशन। पहला क्वेश्चन है, मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे जैसे चला उसका हम वेक्टर लिखते जाते हैं। 30 मीटर नॉर्थ का मतलब वेक्टर ये हो गया, 20 मीटर ईस्ट वेक्टर ये हो गया 20 i कैप, 30√2 साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री। कंपोनेंट ले लो, ये वेक्टर आ गया, तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया आंसर आपका 10 मीटर वेस्ट। -10i का मतलब 10 मैग्नीट्यूड और -i का मतलब वेस्ट में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है और क्वार्टर चलने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया था। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस πr/2 और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना है r√2। ठीक है, r√2। तो ये क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, आप इसका रेशियो ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक बॉडी है v स्पीड से t टाइम चली ईस्ट में और फिर सेम स्पीड से ये t टाइम चली नॉर्थ में, और बोला कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या चला, ईस्ट में कितना चला, vt चला i कैप, दूसरे में फिर नॉर्थ में vt j कैप डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये और इसका मॉड v/√2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक बॉडी है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो चलती है 12 मीटर पर सेकंड से, और बाकी जो दूरी बचती है उसमें इक्वल टाइम में, वो दो स्लॉट में चल रहा है तो इक्वल टाइम में चलता है वो 4.5 मीटर पर सेकंड से और दूसरे में 7.5 से। मतलब ये हुआ कहने का कि ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 2x, तो पहले x वो चला 12 मीटर पर सेकंड से और ये दूसरा टाइम बच रहा है, मान लो पहले x1 चला और फिर कितना टाइम चला x - x1, तो x1 दूरी चला है 4.5 से और x - x1 चला है 7.5 से, लेकिन दोनों का टाइम बराबर है। तो दोनों के नाते टाइम निकाल के हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि वो x1/4.5 टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये दोनों बराबर, कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसमें तो यूज़ करेंगे, और फिर उसका x और x1 का रिलेशन भी निकाल लेंगे। सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा। और टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो पहले वाले स्लॉट में x/12 चला, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना, और x - x1 की वैल्यू इसके बराबर मैंने रख दिया, तो ये रिलेशन आ गया। और x1 की वैल्यू x के फॉर्म में यहाँ से रख दिया, और ये आप रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि x = a cos t दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन बताना था, तो बस 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx/dt वेलोसिटी आ गया, cos t का क्या -sin t, और फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। और ये मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये SHM की तरह है, तो SHM आपको पता ही है कि जो SHM होता है डिस्प्लेसमेंट के आगे माइनस लगा दो, ठीक, तो ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। u बराबर k, क्वेश्चन नंबर 6 में u = kt दिया हुआ था, वेलोसिटी = kt, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा k, और k की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो t टाइम में चली हुई दूरी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, s = ut + ½ at², आंसर हो जाएगा 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो v1 स्पीड से 30 डिग्री पे थ्रो किया गया और ये v2 से ऊपर, तो v2/v1 की वैल्यू क्या हो ताकि ये बॉडी कोलाइड करे। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो वर्टिकल रिलेटिव है वो 0 होगा, तभी ये जाके कोलाइड करेगा। तो वर्टिकल रिलेटिव मतलब अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, वर्टिकल v1 sin 30 और ये v2 है, तो दोनों का रिलेटिव 0 कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है कि a boy throws a ball with velocity u at an angle theta with the horizontal, है ना, एक बॉडी ने u से थीटा एंगल पे थ्रो किया, और एक उसी समय एक बच्चा जो है v स्पीड से उस बॉल को कैच करने के लिए दौड़ा। तो कितनी स्पीड से दौड़े ताकि वो उसको कैच कर पाए, तो मान लो कि t टाइम दौड़ा, तो t टाइम में दोनों के द्वारा चली गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हो जाएगी।
तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, देखो u cos थीटा इंटू टी इज इक्वल टू v इंटू टी, कट कर गया है, u cos थीटा t इज इक्वल टू v इंटू टी, दोनों के द्वारा चली गई हॉरिजेंटल डिस्टेंस बराबर कर देंगे। तो इसके लिए होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो v इंटू टी है ही, तो t और t कैंसिल, तो v की वैल्यू मिल गई कितनी, u cos थीटा। यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते थे, cos इनवर्स v बाई u। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है और एक्स और वाई का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा कि किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो आप पहले दोनों को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग वेलोसिटी लिखिए। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी एक्स मतलब ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, और डी वाई बाई डी टी वी वाई एट एनी टाइम टी आया तो वेलोसिटी आपने ये लिख लिया 12 वाई कैप प्लस 5 माइनस 16 टी जे कैप, और इनिशियल पे टी बराबर 0 तो ये, और इसका मॉड 13 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि एक बॉडी को यू स्पीड से फेंका, मतलब यू स्पीड से नहीं बोला गया बल्कि काइनेटिक एनर्जी के से फेंका गया, तो मैंने स्पीड यू मान लिया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहाँ पर स्पीड आपको पता है ना यू कॉस थीटा हो जाता है, यानी यू कॉस 60 हो जाएगा। तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये लिख दिया, और फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो K1 की वैल्यू K के फॉर्म में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि y बराबर दिया गया ax स्क्वायर, और बोला गया कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जो है वो कांस्टेंट है। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसका ये सॉल्यूशन है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। और कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप यहाँ से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स तो आ ही रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2x हुआ, और अब डी एक्स को इधर ले जाओ इस तरफ, तो डी वाई बराबर 2x डी एक्स, और फिर डी टी से डिवाइड कर दो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। अब डी वाई बाई डी टी जो है ये वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और डी एक्स बाई डी टी वी एक्स। अब ये चीज़ कांस्टेंट है, दोबारा डिफरेंशिएट करो तब एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 2a वी एक्स और x का 1 डी एक्स बाई डी टी वी एक्स स्क्वायर हो गया, वी एक्स की वैल्यू c है, यानी ए वाई की वैल्यू क्या आ गई 2a c स्क्वायर। तो चूंकि y डायरेक्शन में है तो इसलिए j कैप लगा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें, ये बोला कि एक कार्ट है जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और यहाँ से बॉडी को एक फेंका गया ऊपर की तरफ। तो ये बोल रहा है कि कितने ये 80 मीटर जब कार्ट चल लिया तब ये बॉल वापस आई। तो बोला गया कि बॉल को कितनी स्पीड से फेंका गया था। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कितने टाइम चला ये कार्ट, कितने टाइम चला, कार्ट चला टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 8/3 सेकंड चला, और अगर स्पीड u है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा tu/g। तो यहाँ से स्पीड आपको मिल जाएगी 40/3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार जैसा भी मोशन हो, प्रोजेक्टाइल है तो ये तो हर जगह g होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो हर जगह g रहेगी वैल्यू। तो आंसर इसका g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये बोला कि बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, तो जब यह स्ट्राइक कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स, और मोशन अंडर ग्रेविटी में ये तो ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है तो फोर्स केवल mg लगता है। तो डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा mg इंटू डेल्टा टी, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, mg इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा है कि 15 में कि एक स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ABCD इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद यूनिफॉर्म स्पीड v। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि u से फेंका गया थीटा एंगल पे और ये v से हॉरिजॉन्टली चल रहा है, और यहाँ से फेंका गया तो जाके सीधे b पे टकराया, यानी केवल इफेक्टिव जो है वो वर्टिकल है। इफेक्टिव वर्टिकल तब आएगा, तभी तो जाके टकराएगा यहाँ पे जब रिलेटिव हॉरिजॉन्टल 0 हो जाए। तो रिलेटिव हॉरिजॉन्टल 0 होने के लिए ये v बराबर u cos थीटा होना चाहिए, तभी तो रिलेटिव दोनों का हॉरिजॉन्टल मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा, तभी तो रिलेटिव 0 होगा। तो ये थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोला है कि बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, और बोलता है कि एट हाफ द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए तुम्हें इनिशियल वर्टिकल स्पीड चाहिए होगी, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2g, और हाइट कितना था मैक्सिमम हाइट का डबल
सॉरी आधा, तो -2gh/2, तो v/स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड 10 है वहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप u/y निकाल सकते हैं। तो u/y स्क्वायर की वैल्यू 200 आ गई, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, u/y स्क्वायर बाई 2g। आंसर आपका 10 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें बोला था कि एक रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये साउथ बैंक पे एक आदमी खड़ा है या स्विमर खड़ा है, और उसको शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो लोग पढ़े होंगे उनको भी बताया गया होगा कि थीटा से अगर ये चलेगा और शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो इसको इसके अलॉन्ग चलना पड़ेगा, यानी थीटा 0 होना चाहिए, यानी ये सीधे इस तरफ चलेगा, किधर, नॉर्थ की तरफ चलेगा, तब ये शॉर्टेस्ट टाइम पे नदी को क्रॉस कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है, इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। ये 600 किलोमीटर पर आवर से ये 1960 मीटर की हाइट पे जा रही है, और बोलता है कि बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट, बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा इसको। तो ये यहाँ से फेंका गया, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि अगर मूविंग फ्रेम में से किसी बॉडी को हम ड्रॉप करें तो वो उसी की वेलोसिटी को एक्वायर करता है। तो अगर वो उसी की वेलोसिटी को एक्वायर करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये पॉइंट है। तो रेंज बराबर होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, और टाइम होता है √2h/g। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 3.33 किलोमीटर। अब इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सवाल है ये, और समझने वाला है, मतलब आसान क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से 60 डिग्री फेंका गया, और बोल रहा है कि एक प्लेयर जो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है उसकी कितनी ऊंचाई पे बॉल रहेगी उस समय। तो सिंपल हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं y निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे है तो ये x हो गया और ये y हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलें तो x y हो गया। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाई u cos थीटा होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या रख दिया 50, और tan 60 की वैल्यू √3, और बाकी वैल्यूज आप बस रखते जाएं। सारा वैल्यू दे रखा है, सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा 8.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है कि 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया, तो मैक्सिमम और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच का रिलेशन, ये आपको सोल्यूशन दिख गया होगा यहाँ पे। आप मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, रेंज निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो मिल जाएगा आपको। r इज इक्वल टू 4h आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से वही x और y दिया हुआ है, और पूछता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो x की वैल्यू दिया है तो dx/dt ये आ जाएगा, dy/dt। तो वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, i vx i कैप प्लस vy j कैप, और ये v की वैल्यू दोनों का मॉड निकाल लिया, आंसर आपका। ये भी पहले भी सवाल मैंने करवाया था इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 22, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब दिया हुआ है, और बोलता है कि वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लो, इसकी वैल्यू 0 रखो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी a/3v। क्वेश्चन नंबर 23 में ये पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, और बोलता है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल 0 वेलोसिटी गेन करेगा। तो वेलोसिटी लिख के 0, तो t बराबर 0, t बराबर 4, तो मैचिंग ऑप्शन क्या हो गया 4 सेकेंड। ये भी बोल सकता था कि बॉडी का अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, बॉडी डायरेक्शन जब रिवर्स करेगा तो वेलोसिटी 0 होती है। तो बस लैंग्वेज चेंज है, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ था 80। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व इसको हड़बड़ी में लोग v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा देते हैं, या s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देते हैं। ये गलत है, ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, dv/dt डेफ को लिखोगे इज इक्वल टू 80, और इंटीग्रेशन का जो भी टेक्निक आपने सीखा होगा, dv इज इक्वल टू 80 dt, और इनिशियल स्पीड u है, फाइनल v निकालना था, 0 से t तक इंटीग्रेट किया, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये भी पूरा इंटीग्रेशन का ही यूज़ है, इसमें बेसिक मैथ और वेक्टर दो चीज़ों पर अच्छे से आप फोकस बनाए रखिए अपनी अगर इफ़िशेंसी इम्प्रूव करनी है। v इज इक्वल टू अल्फा रूट x दिया था, और बोला था कि v और t में रिलेशन, तो आप स्टेप देख लीजिए।
तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी से आपको जाना है, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको जब भी इस तरह से टाइम में लाना हो रिलेशन, तो पहले आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। v की वैल्यू आप लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और फिर इंटीग्रेट करके मैंने x का रिलेशन निकाला और फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया। ठीक, सोल्यूशन से ही क्लियर हो जाएगा देख के आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर दिया था, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, और फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा भी था कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया हुआ है कि इफ़ अ बॉडी इज शॉट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द एयर, तो 9.1 मीटर हाइट के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल, टोटल जो वेलोसिटी है वो ये है, यानी उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 7.6 है और वर्टिकल वेलोसिटी 6.1 है। तो बोलता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट बताओ। इस तरह का सवाल एक और भी पेपर में था। तो यही फार्मूला फिर v/² = u² माइनस 2gh, v/y की वैल्यू आपने रख दिया, और मैक्सिमम हाइट के लिए u/y चाहिए, बाकी सारा डाटा दिया है, u/y निकल जाएगा, u/y² की वैल्यू ये, तो h की वैल्यू u/2/2g, तो लगभग इसकी वैल्यू 10.98 समथिंग आ रही थी, तो आंसर मैच कर जाएगा 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 में ये दिया है कि एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया u1 स्पीड से, उसकी हाइट h1 है, और u2 से फेंका थीटा एंगल पे h2 है। तो बोलता है कि h1/h2 की वैल्यू क्या होगी अगर दोनों का टाइम ऑफ एसेंट बराबर हो। तो इस वाले का टाइम ऑफ एसेंट u1/g है और इस वाले का टाइम ऑफ एसेंट ये है, तो u1/u2 की वैल्यू मिल गई आपको, और दोनों का हाइट निकाल के दोनों का रेशियो निकालो। तो u1/u2 होल स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आपने निकाल रखा है, दोनों का रेशियो बना जाएगा। ठीक, और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप आके कोचिंग पर भी टाइम लेके आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 29 में ये दिया है कि y = ax माइनस bx²। तो इसमें रेंज बताना था। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में रेंज कैलकुलेट करने के लिए y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप जैसे कोई भी प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ये y और x का, तो अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखें, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा r, 0। तो रेंज निकालने के लिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो रेंज निकालने के लिए y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0। तो मैंने वही किया, y बराबर 0 रख दिया, x की वैल्यू आ गई a/b, ये रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है y = x माइनस x²/2, तो पूछा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो पहले आप इसको कंपैरिजन कीजिए, थीटा की वैल्यू 45 दिया हुआ है, कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी आगे, और x²/2, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पर जो x²/2 का कोफिशिएंट है वो भी 1 के बराबर होगा, यानी g/u² cos² थीटा की वैल्यू 1, और ये रिलेशन निकाल लिया गया, तो u की वैल्यू आ गई √2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g, आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31 में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, उसमें ये बोला गया कि दो बॉडी को, एक को v1 से θ1 एंगल पे और एक को v2 पे θ2 एंगल पे फेंका गया, और बोलता है कि v1 cos θ1 = v2 cos θ2 है, यानी हॉरिजॉन्टल रिलेटिव 0 हो गया है, तो बचेगा क्या वर्टिकल रिलेटिव। तो वर्टिकल रिलेटिव बचेगा, तो जो इसका दिखेगा, जो पाथ ऑफ द वन बॉल एज सीन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अदर बॉल, वो कैसा दिखेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिलेटिव तो 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में ये दिया हुआ है कि y = x²/2 और x = t²/2। तो पूछता है कि एट t = 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक मैथ वगैरह की जानकारी है ना, बाकी बचा हुआ काम वेक्टर करेगा। तो y = x²/2 और x = t²/2, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया dx/dt, तो वेलोसिटी आ गई। तो vx जो आया वो कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, और y को अब क्योंकि d भी y/dt निकालना है, तो x की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए t²/2। तो ये वैल्यू रखने के बाद ये y की वैल्यू आ जाएगी, और उसको दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मिल गया, और t = 2 रख दिया, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो vxi कैप प्लस vyj कैप, ये आपका आंसर इतना मीटर पर सेकेंड। अब कई लोगों ने क्या किया कि उसको 2i + 4j था और 4i + 2j कर दिया। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमें अवॉइड करना है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 में ये है कि जैसे आपको बताया गया है कि अगर किसी बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकें तो एक ही हाइट पे 2 बार आता है। एक बार नीचे से ऊपर जाते समय और फिर जब एक बार वापस आता है उसी हाइट पे 2 बार आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और फिर यहीं से यहीं तक का टाइम t2 है। तो ये t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। आप चाहें तो ये क्वाड्रेटिक यूज़ करके h बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आप निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो t1 प्लस t2 हो गया 2u/g और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए u चाहिए तो यहाँ से आप u निकाल लीजिए और h बराबर ये फार्मूले में वैल्यू रख दो u²/2g आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में ये दिया था कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय एयर रेजिस्टेंस ये 1/10 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इससे यहाँ पे ये होता है कि जब बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो एयर रेजिस्टेंस होता है हमेशा वो वेलोसिटी का अपोज करेगा, है ना। तो जी भी तो नीचे ही होता है, तो नेट जो रिटार्डेशन हो जाएगा g प्लस ए हो जाएगा। तो पहले केस में जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है u/g, वैसे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, यहाँ पे आधा हो जाएगा u/g और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा u/g प्लस ए हो जाएगा। g की जगह g इफेक्टिव g प्लस ए हो जाएगा, u/11 हो जाएगा। और जैसे आप लॉस निकालते थे या चेंजेस परसेंटेज चेंज निकालते थे उस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये सोल्यूशन पूरा u/10 माइनस u/11/u/10 चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100 करके इतना आंसर आएगा। तो 9% डिक्रीज हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दिया हुआ है कि एन एयरक्राफ्ट मूविंग विद स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड इज एट अ हाइट ऑफ 600 मीटर जस्ट ओवर हेड ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये 250 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 5 मीटर पर सेकंड से इस प्लेन को हिट करने के लिए फेंका गया। तो जैसे मान लो ये आगे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा है, कहीं ये मिलेगा यहाँ पे जाके हिट करेगा। तो दोनों के द्वारा तो जो टाइम टेकन होगा वो तो सेम ही होना चाहिए। तो मान लो कि दोनों टी टाइम पे टकराए तो टी टाइम में दोनों के द्वारा चली गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो इसके नाते चली हुई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम 250 इंटू टी, और इसके नाते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टाइम और टाइम कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 में ये 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसमें बोला था कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी पूछा, 2 इक्वेशन बना लो। u और a मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दिया हुआ है। तो एक बार स्पीड 30 टाइम 2, एक इक्वेशन ये बना। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व किया, a की वैल्यू 15 और u की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 37 में बस सिंपल पूछा था कि एक बॉडी है जो रेस्ट पे है और एक्सेलरेशन दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकंड। तो u यस बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 वाले फार्मूले से लग जाएगा। आंसर 87.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस 200 मीटर, तो कितना रिटार्डेशन होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2x। इस तरह से फार्मूला आप यूज़ करके लगा लीजिए इसको, और 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर लीजिएगा, रिटार्डेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कि स्टोन को h हाइट से मान लो कि u स्पीड से फेंका गया, तो ये ग्राउंड पे चकरा रहा है 3u स्पीड से, तो हाइट पूछ रहा है कि क्या है, टावर की हाइट h क्या है। तो देखो यहाँ से जब फेंका गया तो जब सेम हाइट पर आएगा तो स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा। तो मैं यहीं से मान लेता हूँ कि h हाइट पे आएगा तो u है, यहाँ से u से फेंका गया और यहाँ पे 3u से टकराया। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल स्पीड 3u था, इनिशियल u था, h की वैल्यू आ गई 4u स्क्वायर बाई g। फिर दूसरा, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने पेपर डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था कि वो जो एरोप्लेन वाला सवाल था एक, जिसमें से बॉडी को ड्रॉप कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि अगर मूविंग फ्रेम में से आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो पहले उसकी वेलोसिटी को एक्वायर करता है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये बलून है 12 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है
और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि 10 सेकंड के बाद, तो जो बॉडी को ड्रॉप करेंगे उसकी भी वेलोसिटी 12 ही होगी नीचे, और एक्सेलरेशन जी के बराबर, तो सीधे सीधे आप फार्मूला लगा लीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोला गया कि बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h मीटर, और वो नीचे ग्राउंड तक जाने में उसको t टाइम लगता है, तो t/2 टाइम रिलीज के बाद वो कितना क्या पोजीशन होगी, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से ढूंढना है आपको। तो t टाइम में h हाइट गिरा तो h बराबर क्या लिखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, और t/2 टाइम में कितना गिरा h1, ये आ गया, तो हाफ जी टी स्क्वायर की जगह h रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई h/4, तो h/h1 4, तो h1 की वैल्यू आ गई, मतलब h/4 फ्रॉम द टॉप है, तो अगर ग्राउंड से पूछेंगे तो कितना हो जाएगा h माइनस h/4, तो 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, यही इसका सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 42 में ये दिया है कि अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम h हाइट h टेक्स टाइम t1 टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट। तो ये t1 टाइम में h हाइट गिरा, और फिर बोलता है कि t2 टाइम में हाफ ऑफ द हाइट गिरा, तो ये सिंपल है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0, तो h बराबर हाफ जी टी 1 स्क्वायर, h/2 हाफ जी टी 2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आपका t1 t2 का रिलेशन आ जाएगा, t2 इक्वल टू t1/√2। क्वेश्चन नंबर 43 में बस ये देखना था आपको कि ग्राफ के थ्रू एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आप ये देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये, पोजीशन देख लेंगे ना प्रोजेक्शन डाल के, प्रोजेक्शन के थ्रू, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट, चूँकि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो 20 मीटर हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी 20 हो जाएगा, और टाइम कितना है 10, तो 20/10 2 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोला कि 44 में पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो v और s के बीच का ग्राफ, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये आ गया, v को y एक्सिस पे दिखाया गया है, तो v की जगह y रखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये x एक्सिस है तो s की जगह x रख दिया, तो y स्क्वायर बराबर x टाइप का ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है। 45 जो क्वेश्चन है, ये 3 पार्टिकल्स ए बी सी आर थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट, द ट्रेजेक्ट्रीज दिखा दिया गया इनका, क्या कैसी हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल द 3, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सभी की मैक्सिमम हाइट आप देख रहे हैं बराबर है, और सभी की मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी बराबर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g होता है, तो ui जब सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। फिर किसका लॉन्चिंग स्पीड ज़्यादा है, तो देखो किसकी रेंज ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रेंज सी की है, तो रेंज ज़्यादा होने का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सी की ज़्यादा होगी, और वर्टिकल वेलोसिटी सबका सेम ही है, तो लॉन्च स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, सी की ज़्यादा होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नो डाउट सी का ही ज़्यादा होगा, यानी इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट थे। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बाकी आप अगले टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए, जो गलतियाँ हुई हैं उसको रिपीट ना करिए।